नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। यस दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और उसके अंदर किस तरीके से बेसिक फॉर्म्स को देखना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। तो यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो एक बहुत अच्छा रेफरेंस है टी केटल का। यस, और ये बहुत अच्छा रेफरेंस है स्पेसिफिकली शेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्स और लाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं। तो इसको हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इस केटल का 3/4 पोजीशन देख रहा हूँ। तो चलो उसको हम बनाते हैं, उसके बेसिक शेप्स को हम बनाते हैं। तो इसके अंदर का जो बेसिक शेप है, जो क्यूब है, उसको हम बनाते हैं अभी। और यहाँ पे मैं कहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद यहाँ पे उस चीज़ की आई लेवल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं पर्सपेक्टिव को अच्छे से उसमें समझ सकूँ। और यहाँ पे भी सिंपली मैं जो पर्सपेक्टिव के जो लाइंस है उन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूँ। और जैसे कि हमने कहा आज हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करने वाले हैं, तो इस हिसाब से जो है उसके 2 प्लेन्स हमें दिख रहे हैं और टॉप एक थर्ड प्लेन दिख रहा है। तो यस, इस तरीके से ये जो बॉक्स है बेसिक, उसका सॉलिड फॉर्म जो है, जो क्यूबॉइड है, और वो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर के भी लाइंस है, उनको भी ड्रॉ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि एक टी केटल का बेसिक फॉर्म जो है वो सिलेंडर है, तो उसको जो है ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका बेस जो है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से जो है चारों कॉर्नर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए यहाँ से सेंटर पहले तो मैंने बना दिया है, और उसके हिसाब से जो है उसका बेस इस तरीके से जो सर्कल फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। तो ये सर्कल किस तरीके से या 4 पॉइंट्स कैसे मिलने चाहिए, उसके लिए मेरे कुछ वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ पे ये इसकी कुछ हाइट जो है ये यहाँ तक हो सकती है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है। तो यस, इस तरीके से ऊपर के पोर्शन में भी ये 4 जो पॉइंट है उनको अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको जो ऊपर का प्लेन है, जो अगेन एक सर्कल है, वो हमें यहाँ पे मिल सकता है इस तरीके से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो वोल्स की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो एलिप्स शेप्स है इनको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में ये कहीं ना कहीं तो
होते ही होते हैं, तो आप उसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बहुत कम टाइम में अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। तो अब यहाँ पे जो बेस बन चुका है, हम आगे का जो पोर्शन है, ऊपर का जो कैप है उसका, उसको ड्रॉ करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये टॉप पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो कैप का होल्ड करने का पोजीशन है वो यहाँ पे हो सकता है। और उसी के साथ उसका जो नीचे का पोर्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो सेम पर्सपेक्टिव के लाइन है उन्हीं को फॉलो करते हुए, उसी प्लेन को फॉलो करते हुए ही मैं आगे के ड्राइंग बना रहा हूँ। और ये आप देख रहे हो जो ब्लैक पोर्शन है जो होल्ड करने का है वो यहाँ पे इस तरीके से बन चुका है। ये एक ओवल शेप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और पर्सपेक्टिव में ही उसको फॉलो कर रहा हूँ। बट यस, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये हल्का सा कर्व यहाँ पे है अंदर की तरफ, ना कि स्ट्रेट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस में अंदर की तरफ करके लेता हूँ उसे। यहाँ पर भी ये डबल लाइन है, उसको प्रॉपरली उस सर्कल के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पर भी आप डबल लाइन देख सकते हो, इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका थिकनेस था, और अब जो है हम हैंडल ड्रॉ करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव लाइन पे यहाँ पे उसका हैंडल स्टार्ट हो रहा है। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे यहाँ पे उसके दूसरी बाजू जो है वो हो सकती है। और अगर आप हैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो ये देखोगे स्ट्रेट यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ उसका पोर्शन है, वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ये पर्सपेक्टिव लाइंस को कनेक्ट करते हो तो आपको हैंडल का
टॉप का पोर्शन मिल सकता है, बट वो स्ट्रेट अगेन वो नहीं है, वो कर्व फॉर्म में है, तो उसको इस तरीके से हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसका ये कर्व है। और उसी के ऊपर ये ब्लैक हैंडल है, तो उसे हमें ड्रॉ करना चाहिए, और उससे एक स्पेसिफिक थिकनेस है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए अगेन मैं पर्सपेक्टिव लाइन को ही फॉलो करते हुए उस हैंडल को भी बनाऊंगा। और इस हैंडल में आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि ऊपर का पोर्शन जो है कर्व है, बट नीचे की तरफ से थिकनेस में थोड़ा सा वेरिएशन है। दोनों साइड से थिकनेस ज़्यादा है और बीच में उसकी थिकनेस जो है वो कम है। यहाँ पे कैप को थोड़ा सा मैं उसको और फिनिश करके लेता हूँ यहाँ पे। तो यस, इस तरीके से अपना हैंडल भी रेडी हो गया है, और अब हम ड्रॉ करते हैं जो केटल का टी पोरिंग का पोर्शन है, ये यहाँ पे है, तो उसे ड्रॉ करते हैं, और ये इस तरीके से इस प्लेन पे वो अटैच है। और इस स्पेसिफिक एरिया में जो है वो वहाँ पे अटैच है, तो पर्सपेक्टिव लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये ओवल शेप है, जैसे कि एक सिलेंडर को दूसरा सिलेंडर अगर ज्वाइन करते हैं और उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, और पर्सपेक्टिव की कर्व्स कुछ इस तरीके से होंगे, और इस तरीके से ये पर्सपेक्टिव के लाइंस हैं। पर अगर इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये जहाँ पे अटैच है वहाँ पे उसका जो राउंडनेस है वो बड़ा है, और ऊपर की तरफ उसकी राउंडिटी जो कम है, और यहाँ पे उसका जो एक्चुअल पोरिंग का पार्ट है ये इस तरीके से पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकता है। तो पूरी तरह मैं रेफरेंस को फॉलो करते ही चीज़ बना रहे हैं हम। सो कॉन्स्टेंटली हमें रेफरेंस को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसके हिसाब से ड्राइंग को फॉलो करना चाहिए। तो इसकी जो ये इस तरीके से उसकी राउंडिटी है,
बट ये अभी जब मैं इस निगेटिव स्पेस को देख रहा हूँ तो और रेफरेंस को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो हम उसको इरेज करते हैं और वापस एक बार बनाते हैं। यस, अभी इस तरीके से ये परफेक्ट है और इसके साथ हम ऑलमोस्ट पूरा ड्राइंग हमारा जो है, लाइन ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं यहाँ पे अभी कुछ शेड्स उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बहुत अच्छा रेफरेंस है शेडिंग के लिए। उसके पहले मैं जस्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करके ओवरऑल जो जो आउटलाइंस मुझे चाहिए उनको फाइनलाइज कर रहा हूँ, उसको हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। यस, तो इस प्रोसेस में भी हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी डिटेल्स है उसको ऐड करते जाना चाहिए।
तो यस, ये कर्व जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब शुरुआत में हम लोगों ने जो क्यूब ड्रॉ किया था, फिर उसके ऊपर सिलेंडर ड्रॉ किया था, तो अगर वो प्रोसेस फॉलो करते हो तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये प्रॉपर कर्व्स आप अचीव कर सकते हो। काफ़ी टाइम हम जस्ट अंदाज से उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हुए, बट यस, हम लोग उसमें 100% परफेक्शन की तरफ नहीं पहुंचते हैं। तो यस, मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ प्रॉपरली क्यूब को या बेसिक फॉर्म्स जो है उनको ड्रॉ कीजिए पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए ही अपना ड्राइंग बनाइए। चलो, तो हल्की सी शेड्स यहाँ पे ऐड करते हैं हम। सो ये हैंडल का पोर्शन जो है वो काफ़ी डार्क है, ब्लैक है, बट यस, ऊपर की तरफ फिर भी हमें लाइटर पोर्शन छोड़ना चाहिए। और जैसे कि ऊपर की तरफ से लाइट है तो नीचे की तरफ थोड़े डार्कर शेड्स होने चाहिए। यस, एंड ऑलवेज 3D क्यूब जो हम लोगों ने शुरुआत में ड्रॉ किया था उसका भी काफ़ी यूज़ होता है हमें शेडिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये भी जो है कैप होल्डिंग पोर्शन है, वो भी ब्लैक है। और ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है इस ऊपर के पोर्शन का। और यहाँ पे भी आप जो है हैंडल का रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है, वो आप देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल पिक्चर में अगर कहाँ पे भी आप ज़्यादा प्रोमिनेंट और डार्क शेड देख रहे हैं तो वो यहाँ पे है। और वही जो है वो स्टील का अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली हमें टोन्स को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, टोन्स को कैप्चर करना आना चाहिए। अगर वो टोनल वैल्यू आप प्रॉपरली कैप्चर कर पाते हो तो ही सेम टोनल वैल्यूज आप आपके ड्राइंग में भी ऐड कर सकते हो। तो ये पोरिंग का जो पोर्शन है वहाँ पे इनसाइड पोर्शन है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा। और यहाँ पे सेम राउंडिटी को फॉलो करते हुए ही शेडिंग करनी चाहिए। अगेन एज अ केटल इज द सिलेंडरिकल फॉर्म, सो उस तरीके से उसकी शेडिंग, जैसे कि दोनों कॉर्नर की साइड पे हल्का सा डार्क रहेगा तो ही उसमें एक अच्छी राउंडिटी आप ला सकते हो। और ये कुछ कुछ जगह पे और डार्कनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे भी बेस में आप देख सकते हो डार्कर शेड्स।
यस, इस तरीके से हम लोगों ने हमारा ड्राइंग जो है आज का कंप्लीट किया हुआ है। बट आप अगर अभी देखते हो तो इस तरीके से ये जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पूरा का पूरा ड्राइंग किया हुआ है। तो यस, वो बहुत मायने रखता है और ये लाइंस आपको ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो यस, इस तरीके से हम लोग ने आज जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में टी केटल का ड्राइंग कंप्लीट किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था आज का अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्लास। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना चाहिए। प्लस उसके साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उनके बेसिक फॉर्म्स को ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आज के क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उसको रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पे मैं क्लासेस लूं तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन्हीं चीजों के ऊपर भी वीडियो बनाने की। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्केचिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।